सेकेंड एपिसोड की शुरुआत होती है कॉबी और लूफी की बोट से, जहाँ पे दोनों बीच समुद्र में अटके पड़े हैं और लूफी कॉबी से कहता है कि कॉबी तुम बहुत कमाल हो। इससे पता चलता है कॉबी बोट को नेवी बेस सिटी में ले जा रहा है और लूफी जोर जोर से हंसने लगता है। फिर कॉबी कहता है लूफी हंसने का वक्त नहीं है, क्या तुम सच्ची में जोरो को हमारी टीम में शामिल करने वाले हो? तो लूफी बोलता है हाँ क्यों नहीं, मैं उसे अपनी टीम में ज़रूर शामिल करूँगा। फिर कॉबी बोलता है कि तुम पागल मत बनो, वो दुनिया का सबसे खतरनाक तलवारबाज है, लोग उसे पायरेट हंटर बोलते हैं, वो इंसान के रूप में एक हैवान है। इसके बाद पता चलता है एपिसोड का नाम है एंटर द ग्रेट स्वॉर्डमैन पायरेट हंटर रोरो नोआ जोरो। इसके बाद लूफी और कॉबी पहुंच चुके हैं नेवी बेस सिटी में। कॉबी लूफी से एक और बार पूछता है क्या तुम जोरो को सच्ची में हमारी टीम में शामिल करने वाले हो? तो लूफी बोलता है हाँ क्यों नहीं, मेरे को लगता है वो अच्छा आदमी है। इस बात पे कॉबी भड़क तो कहता है कि उसे अरेस्ट ही इसलिए कर रखा है क्योंकि वो बहुत हैवान आदमी है। फिर लूफी एक अनजान आदमी से पूछता है कि जोरो को कहाँ पर अरेस्ट कर रखा है। ये बात सुनकर जितने भी उधर सारे लोग होते हैं वो सारे डर जाते हैं और लूफी से दूर हट जाते हैं। फिर कॉबी बोलता है क्या तुम जानते भी हो कि तुमने क्या बोल दिया है? जोरो से इधर सारे लोग डरते हैं, वो एक हैवान है। फिर कॉबी बोलता है हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैप्टन मॉर्गन उस बेस के लीडर हैं। कैप्टन मॉर्गन का नाम सुनते ही जितने सारे लोग हैं वो और ज़्यादा डर जाते हैं और दूर हट जाते हैं। फिर कॉबी लूफी से बोलता है ये सब लोग कैप्टन मॉर्गन के नाम से क्यों डर रहे हैं, वो तो एक बेस के लीडर हैं। फिर लूफी और कॉबी आखिरकार पहुंच ही जाते हैं जहां पर जोरो को बंदी बना के रख रखा है। गेट को पार करते ही लूफी एक दीवार पर चढ़ के जोरो को देखने की कोशिश करता है और कॉबी भी फिर उस दीवार पर चढ़ जाता है। दोनों एक दीवार पर चढ़ जाता है। फिर वो देखते हैं कि सामने एक आदमी बंधा हुआ खड़ा हुआ है और वो आदमी और कोई नहीं जोरो ही होता है। और फिर लूफी बोलता है क्या हम इसके हाथ पैर ये सब खोल देंगे तो फिर ये आज़ाद हो जाएगा? फिर कॉबी बोलता है कि तुम पागल हो, वो एक हैवान है, उसके हाथ पैर खोलना सही नहीं होगा। कॉबी बोलता है वो खुलते ही तुम्हें जान से मार देगा। फिर लूफी बोलता है वो मेरे को नहीं मार पाएगा, मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ। जोरो सब ये सुना और देख रहा होता है और बोलता है कमीनो तुम यहाँ से चले जाओ। इतने में एक छोटी सी बच्ची उस दीवार पर आ जाती है और लूफी और कॉबी उसे देखते रह जाते हैं। वो बच्ची दीवार कूद के जोरो के पास भगती चली जाती है। जैसे ही वो लड़की जोरो के पास पहुंचती है वो जोरो को 2 खाने के लिए राइस बॉल देती है और जोरो सोचता है कि ये बच्ची आखिर है कौन। जोरो गुस्से में आके बोलता है मैं भूखा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पेट पे लात मारूंगा, मेरे पैर खुले हैं एकदम। इतने में वहाँ पे 3 लोग आ जाते हैं। उन 3 ग्रुप का एक लीडर बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा जोरो, बड़े एटीट्यूड में, और वो लड़की से राइस केक लेता है और उसे पैर से कुचल देता है। ये सब लड़की देख के बहुत रोने लग जाती है क्योंकि वो राइस केक बड़ी उसने अपनी मेहनत से बनाए हैं और जोरो भी पीछे से ये सब देख रहा होता है कि कैसे उसके राइस केक को पैरों से कुचल दिया गया। फिर वो आदमी कहता है कि बंदी लोगों को खाना खिलाना मना है और तुम्हें जान से मार दिया जाएगा अगर तुमने ऐसा करा। तुम जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है, वो इधर का लीडर है। ये सब देखकर कॉबी को पता चलता है कि कैप्टन मॉर्गन का बेटा है ये। और फिर कैप्टन मॉर्गन का बेटा कहता है कि इस बच्ची को फेंक दो इधर से। तो वो कहता है ये छोटी सी बच्ची है, तो बोलता है मेरे ऑर्डर मानो। वो मोटा आदमी उस बच्ची को फेंकने वाला होता है। जैसे ही उसको फेंकता है वैसे ही लूफी उसको बचा लेता है बाहर। बच्ची बड़ी बाल बाल बचती है। फिर कॉबी उसे संभालता है और कॉबी उससे पूछता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी? और फिर उधर जोरो का सीन दिखाया जाता है हमें। जोरो को आदमी कहता है क्या तुम सच्ची में जिंदा रहने वाले हो? जोरो इस बात का जवाब देते हुए कहता है कि बस 10 दिन बचे हैं, फिर 10 दिन बाद देखना मैं तुम्हारा क्या करूँगा। ये सब सुनने के बाद वो आदमी चले जाता है। इतने में लूफी पता चलता है कि ग्राउंड में पहुंच चुका है जोरो के बाद पहुंचने के बाद लूफी कहता है मैं तो बिना खाने के 3 दिन भी नहीं रह सकता। फिर ये सब सुन के जोरो बोलता है मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए मैं बिना खाने के 3 दिन तो क्या कितने भी रह सकता हूँ। फिर जोरो बोलता है वो पड़ा हुआ राइस केक मेरे को उठा के दो। फिर लूफी बोलता है क्या ये राइस केक? ये तो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, उसने इसको पैर से बुरी तरह से कुचल दिया है। जोरो चिल्लाते हुए कहता है जितना बोला है उतना करो। लूफी जोरो के मुंह में वो राइस केक डाल देता है और जोरो खा लेता है उसको। फिर जोरो खाने के बाद कहता है कि खाने के लिए शुक्रिया। ये सब देख के लूफी समझ होता है कि जोरो दिल का बुरा आदमी नहीं है। फिर लूफी उधर से चला जाता है और फिर उस लड़की को बताता है कि उसने एक एक दाना खाया तुम्हारे बनाए हुए राइस केक का। कॉबी उस लड़की से पूछता है क्या तुम जानती हो कि जोरो बुरा आदमी है? फिर लड़की बोलती है नामुमकिन, जोरो एक बुरा आदमी हो ही नहीं सकता। फिर लड़की बताती है कैसे उसकी माँ के होटल में मॉर्गन का बेटा गुंडागर्दी करने पहुंच गया था और जोरो भी वहीं पे मौजूद था। ये सब देखकर जोरो को बहुत गुस्सा आ जाता है और तलवार दिखा के मॉर्गन के बेटे को बोलता है कि तुम इन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो। मॉर्गन का बेटा कहता है तुम जानते नहीं हो मेरा पाप कौन है, मेरा पाप इधर का लीडर है, वो तुम्हें जान से मार देगा, और अगर तुम इस लड़की को बचाना चाहते हो इसके हिस्से की सज़ा तुम खुद क्यों नहीं रख लेते? फिर जोरो कहता है ठीक है, इसके हिस्से की सज़ा मैं खुद रखूँगा और बिना खाना पानी के रहूँगा। वो लड़की लूफी को रोते रोते ये सब बताती है कैसे उसकी जान बचाने के लिए और उसकी माँ की जान बचाने के लिए जोरो ने ये सब किया। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन बताया जाता है जहाँ पे मॉर्गन का बेटा वापस गुंडागर्दी करने पहुंच चुका है उस लड़की के होटल में प्रेजेंट टाइम में, और वो होटल में ऑरेंज बाल वाली लड़की भी है। मॉर्गन का बेटा उधर सब कहता है कि जोरो को कल मैं मार दूंगा जान से, उसको 10 दिन भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। और फिर लूफी ये सब देख रहा होता है गुस्से में। जोरो को मारने की बात सुनकर लूफी को इतना तेज गुस्सा आता है कि वो एक मॉर्गन के बेटे के बहुत तेज पंच मारता है और उसे वहीं पे डाउन कर देता है। पीछे से कॉबी आता है और लूफी को संभालता है और फिर मॉर्गन का बेटा रोते रोते कहता है कि तुम मेरे बाप को जानते नहीं हो, मैं भी तुम्हें भी मरवा दूंगा उससे कह के।
इतने में हमें ज़ोरो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ोरो बहुत ही दुखी है और अपने पास में जी रहा है, जहाँ पे वो पास में देख रहा है ज़ोरो है और एक है ना नीले बाल वाली लड़की है। वो दोनों तलवारबाजी कर रहे हैं और हमेशा की तरह नीले वाली लड़की ज़ोरो को हरा देती है और ज़ोरो से बोलती है कि तुम्हें और ताकतवर बनने की ज़रूरत है। अपनी ये पुरानी बातों को याद करके ज़ोरो बहुत ही दुखी हो जाता है और अचानक से एकदम खुश हो जाता है और बोलता है मैं यहाँ पे नहीं मर सकता। अचानक से ग्राउंड में वापस लूफी आ जाता है और ज़ोरो बोलता है तुम वापस कैसे आ गए। ज़ोरो बोलता है तुम्हारे पास आखिर में कितना फ्री टाइम है। फिर लूफी बोलता है मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम मेरे क्रू में भर्ती हो रहे हो, मैं तुम्हें अपने क्रू में भर्ती करूँगा। लूफी की बात सुनकर ज़ोरो एकदम भड़क जाता है और बोलता है आखिर तुम होते कौन हो अपने हिसाब से फैसला लेने वाले कि मैं तुम्हारी टीम में आऊँगा या नहीं। फिर बोलते हैं अरे हाँ तुम तो तलवार से लड़ते हो ना, अगर मैं तुम्हारी तलवार तुम्हें वापस ला दूँ तो तुम मेरी टीम को ज्वाइन करोगे। फिर ज़ोरो वापस गुस्सा होता है, बोलता है मैं नहीं करूँगा। फिर लूफी भगते हुए बोलता है मैं तुम्हारी तलवार अभी लेके आता हूँ। फिर ज़ोरो बोलता है तुम गलत दिशा में जा रहे हो। तो ये बात सुनकर लूफी अपने अंदाज में अपने हाथ लंबे करता है और दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। ये सब देख के ज़ोरो हैरान हो जाता है कि आखिर ये इंसान भी है या क्या है। इसके बाद नेवी बेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक स्टैचू को रस्सियों से उठाया जा रहा है। उसके बाद मॉर्गन का बेटा चिल्लाते हुए आता है कि एक बंदे ने मेरे पे हाथ उठाया। मॉर्गन का बाप इसको सुन के बहुत गुस्सा होता है, बोलता है कि तुम पिटने लायक ही हो। फिर मॉर्गन का बाप बोलता है मैं उम्मीद करता हूँ तुमने उस छोटी बच्ची को मार दिया होगा। फिर मॉर्गन का बेटा बोलता है क्या तुम पागल हो गए, वो छोटी सी बच्ची को मार के सिर पे पाप कौन लेना चाहेगा। फिर मॉर्गन का बाप अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है और बोलता है वो छोटी सी बच्ची को जल्दी से मार के आओ। फिर लूफी को दिखाया जाता है जो ज़ोरो की तलवार ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गया। लूफी अपने हाथ लंबे करता है और बेस की छत पे पहुँचा देता है। लूफी फिर गम गम करता है और थोड़ा ज़्यादा जोर लगा देता है, इसलिए वो हवा में उड़ जाता है। लूफी को ऐसे हवा में उड़ते देखते उधर जितने भी सारे लोग और सैनिक होते हैं वो सारे हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं ये कहाँ से आ गया। लूफी की वजह से उस स्टैचू का दूसरा हिस्सा पूरी तरह से टूट जाता है और तबाही मच जाती है। और फिर लूफी उसको देख के बड़े परेशान होता है और बेस के लीडर को बोलता है सॉरी। ये सब देखकर और ये सब सुनकर और लूफी का सॉरी सुनकर जो मॉर्गन का बाप जो कि बेस का लीडर है वो बड़ा गुस्से में जाता है और उस लूफी को मारने का ऐलान देता है। इतने में लूफी उसको ढूंढ लेता है मॉर्गन के बेटे को और बोलता है मेरे साथ चलो और ज़ोरो की तलवार बताओ कहाँ पर रखी है। और लूफी मॉर्गन के बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरा सीन हमें दिखाया जाता है वो ऑरेंज बाल वाली लड़की का जो जांच पड़ताल कर रही है और जासूसी कर रही है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है ज़ोरो का, जहाँ पे कॉबी ज़ोरो को खोल रहा है और बोल रहा है कि लूफी तुम्हारी जान बचा रहा है और तुम्हें भी लूफी की जान बचानी चाहिए क्योंकि वो बहुत ही अच्छा आदमी है। कॉबी ज़ोरो से बोलता है कि तुम्हारे लिए लूफी ने नेवी को अपना दुश्मन बना लिया और नेवी वाले लूफी के पीछे पड़े हैं। जैसे ही ज़ोरो की रस्सी खुलने वाली होती है वहाँ पे बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और बंदूक तान देते हैं। दूसरा सीन हमें दिखाया जाता है मॉर्गन के बेटे के कमरे का, जहाँ पे लूफी मॉर्गन को मारते मारते उसके कमरे में ले आया है और मॉर्गन से पूछता है कि ज़ोरो की तलवार इसमें से कौन सी है। इतने में हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ की सैनिक अभी भी ज़ोरो पे बंदूकें तान के खड़े हैं और ज़ोरो और कॉबी बड़ी मुश्किल से उधर बच भी नहीं पा रहे हैं। और फिर मॉर्गन भी वहाँ पे आ जाता है। फिर ज़ोरो मन ही मन सोचता है कि मैं यहाँ पे नहीं मर सकता क्योंकि ज़ोरो ने एक लड़की से प्रॉमिस कराई। वो लड़की कौन है यहाँ पे वो तो नहीं बताया, पर उस लड़की के बाल नीले हैं। फिर ज़ोरो सोचता है मैं यहाँ पे नहीं मर सकता। वो लड़की ज़ोरो को मन ही मन बोलती है कि तुम अभी भी कमज़ोर हो ज़ोरो। फिर जो मॉर्गन के सैनिक होते हैं वो गोलियाँ चलाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही गोली चलती है वैसे ही लूफी गोलियों के आगे आ जाता है, पर गोलियां लूफी का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। गोलियां लूफी के शरीर के अंदर जाती है और वापस बाहर निकल आती हैं। ये सब देखकर ज़ोरो बड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम इंसान भी हो या क्या हो। कॉबी भी इस बात से बड़ा हैरान है कि गोलियां भी लूफी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बड़े शौक में आकर ज़ोरो पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। फिर लूफी बोलता है मेरा नाम है मंकी डी लूफी, जो इस दुनिया का पायरेट किंग बनने वाला है। जैसे ही लूफी अपना डायलॉग बोलता है वैसे ही सेकंड एपिसोड भी खत्म हो जाता है। जाते जाते इस वीडियो पे एक लाइक दे जाना जिससे मेरे को अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट करवानी है अगली बार से तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आराम से कर सकते हैं 2-3 एपिसोड देखने के बाद। तब तक के लिए बाय।